हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 15 अगस्त अर्थात आज है स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम 15 अगस्त का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि भारत जो है वो अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, एक स्वतंत्र देश बना था। और इसी दिन भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पीच दिया था जिसका टाइटल था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और ये तो इतनी सी जानकारियां है जो हमने 15 अगस्त 1947 के बारे में पढ़ी थी। लेकिन आज की जितनी भी करंट अफेयर होंगी जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित रहेंगी वो मैं आपको आज के शाम को या अगली वीडियो में आप सभी को वो चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्नों की तरफ। नए जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो नए जीआई टैग किन किन को प्रदान किए गए? तो ये नए 3 जीआई टैग है। सबसे पहले तो गोवा के मीठे पकवान खाजे, खाजे जो है वो गोवा का मीठा पकवान है उसे, और गोवा का ही एक मसालेदार हरमल मिर्च है तो मसालेदार हलमर मिर्च को, और मिंदोली केला जिसे मोयरा केला भी कहते हैं, इन तीनों को अब जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई की अगर हम बात करें तो जीआई का फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है तीनों को। भारत में अगर हम जीआई पंजीकरण की बात करें तो भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो लागू कब हुआ था? तो ये जीआई टैग अधिनियम 1999 जो था वो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो ये जानकारी इसके बारे में थी। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, तो 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये जो पंजीकरण होता है ये 10 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ये सारी जानकारियां हमने जीआई टैग से संबंधित पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। और अगर हम बात करें खेल मंत्री कौन है, तो भारत के खेल मंत्री वर्तमान में है किरेन रिजिजू। इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ते भी रहते हैं। और ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन है इसका आयोजन 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस आज ही से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर क्या होती है? महात्मा गांधी जयंती होती है। तो ये 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस से लेकर के इस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के दौरान अपनी फिटनेस को भी प्रोत्साहन देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य लक्ष्य भी है। अब ये जानकारियां थी। इसके बाद अगला प्रश्न, अरुणोदय योजना शुरू की गई है। तो अरुणोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। अभी असम सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। ये योजना जो है ये मुख्य रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करेगी और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाएगी। अगर हम बात करें असम की, तो इस योजना के तहत असम सरकार जो है वो 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी। तो इससे क्या होगा कि घर खर्च चल सकेगा। कोविड-19 के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी को आर्थिक रूप से मदद मिल पाएगी। अब ये देखिएगा ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो हम असम के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वे वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न,
एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये एरो 2 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल देश के द्वारा। अब इजराइल ने ही एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि ये इजराइल के कौन से क्षेत्र में इसका परीक्षण किया गया है, तो भूमध्य सागर के ऊपरी मध्य इजराइल क्षेत्र में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये पृथ्वी से पृथ्वी अर्थात सतह से सतह को मार करने वाली मिसाइल है। अब ये इजराइल द्वारा शुरू की गई है, परीक्षण किया गया है। तो इजराइल के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजभाषा क्या है? हिब्रू और अरबी। इजराइल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति जो है वो है रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये सारी जानकारी है इस क्वेश्चन के साथ साथ इजराइल के बारे में पढ़ी है। उसके बाद है नौसेना महानिदेशक संचालन अर्थात डीजीएनओ का पदभार ग्रहण किया। ये आज ही के दिन पदभार ग्रहण किया है, यानी कि नौसेना के अब नए डीजीएनओ महानिदेशक संचालन कौन बने हैं? अभी बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। उन्होंने 15 जनवरी 2018 से 30 मार्च 2019 तक पूर्वी नौसेना बेड़े की कमान संभाली थी। उसके बाद वे जून 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत हुए और इस पद पर पदोन्नत होने के साथ साथ उन्हें भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट भी नियुक्त किया गया था। तो ये जानकारी इस प्रश्न से। उसके बाद अगला प्रश्न, अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को लॉन्च किया गया है। अब एक सार्थक एक नई अपतटीय गश्ती पोत है, इसको लॉन्च किया है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको भारतीय तट रक्षक बल के लिए, कि जो भारत देश के जो तट है, तटीय इलाके हैं, उनकी रक्षा के लिए इसे लॉन्च किया गया है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। मुख्य रूप से ये पूरी तरह से स्वदेशी है, डिजाइन भी इसका स्वदेशी है और इसका निर्माण भी स्वदेशी है। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत इसका निर्माण किया गया है। अब ये भारतीय नौसेना ने इसका निर्माण किया है। तो भारतीय नौसेना के बारे में पढ़िएगा। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य की बात करें तो संस्कृत भाषा का है शम नो वरुण है। शम नो वरुण जो है वो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय नौसेना अपनी वर्षगांठ या नौसेना दिवस कब मनाती है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सुभाष शोराण मुंद्रा को अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें सुभाष शोराण मुंद्रा की, तो वे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और वे 2018 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH में के बोर्ड में शामिल हुए थे। अब ये देखिएगा, IBH एक टर्म हमने पढ़ी है, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर हम इसकी बात करें IBH की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो समीर गहलोत जो है वो वर्तमान में IBH के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से थी। उसके बाद अगला प्रश्न, लोरा मार्स ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। तो लोरा मार्स जो थी उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे कौन थी? वे इंग्लैंड की पूर्व ऑलराउंडर थी और अगर बात करें उन्होंने 9 टेस्ट मैच खेले, 103 वनडे मैच खेले और 67 T20 मैच उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले हैं, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की थी, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी आगामी कोई सत्र के शुरू होने की संभावनाओं को ना देखते हुए अब उन्होंने सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, चुनक्करा रामकुट्टी का निधन। चुनक्करा रामकुट्टी कौन थे?
वे मलयालम कवि और गीतकार थे। प्रसिद्ध मलयालम कवि और गीतकार चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हुआ है। अगर हम बात करें उनकी, तो उन्होंने अभी तक 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे हैं। उन्हें वर्ष 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चुनक्करा रामन कुट्टी को, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जीएस के, करंट अफेयर्स के, हिंदी के, संस्कृत के नोट्स मिलते रहें। इसका पीडीएफ आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है, वो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।